समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, सबसे पहले उनका विकास। समस्या शौच का है, क्योंकि घर बनाने के लिए उनको जगह नहीं, तो शौचालय कहाँ बनाएंगे। के निकले कि जहाँ भी हम जाएंगे महादलित दलित परिवार के बीच, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको हम सम्मानित करें। गांधी जी की ही परिकल्पना, आज जो त्रिस्तरीय पंचायत है ये राजीव गांधी जी का परिकल्पना। पिछड़ा बस्ती में चले जाइए तो हर एक घर में आपको मिलेगा कि जो माइक्रो फाइनेंस वाला है उनसे लोन लिए हुआ है। वाला आता है तो किस्ती के डर से महिलाएं सब बात बघार में भाग जाती है। कुछ लोग गाँव से चले गए, 3-4 को लोन ले लिया है, उनको बहुत परेशानी थी, किसी के पिताजी का इलाज करवाना था, किसी को बेटी की शादी करनी थी, पैसा का अभाव नहीं हो पा रहा था, 3-4 को लोन ले लिया है। दिल्ली में विभाग के का बीमा देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपया में रसोई गैस देंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं के छात्रों को लैपटॉप देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम घोंघाडीहा प्रखंड पंचायत के वार्ड नंबर 3 दीनाभद्री स्थान में हैं। संभावित प्रत्याशी पवन कुमार यादव जी यहाँ आए हुए थे और महादलित परिवारों का जो है शुद्धि लेने के लिए यहाँ आए हुए थे, और इनका जो इंडिया गठबंधन का कुछ मोटो है उसको देने के लिए, उसको समझाने के लिए, उस संबंध में यहाँ कुछ बताने के लिए। कि तो इन लोगों का कहना है कि आज तक हमको जो भी यहाँ से वोट लेकर गया है वो सिर्फ शोषण किया है। आज भी इस गाँव में विकास काफ़ी जो है कोसों दूर है। तो सबसे पहले न्यूज ऑन बिहार में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप महादलित बस्ती को चुने हैं, क्या उद्देश्य था इस महादलित बस्ती में आने का? देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी रही है कि हम समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं सबसे पहले उनका विकास करना। कि गांधी जी का सपना था कि सबसे पीछे पंक्ति वालों को आगे लाना, और इसी के कारण हमारे संविधान में भी आरक्षण का व्यवस्था किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि समाज में आज भी कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है, सब संपत्ति बहुत अधिक है, ज़मीन है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। आज आप चले जाए, जितना महादलित बस्ती है उसमें सबसे बड़ी समस्या शौच का है, क्योंकि घर बनाने के लिए उनको जगह नहीं, तो शौचालय कहाँ बनाएंगे। सरकार का जो ढकोसला योजना है, डपोर संघ की 12,000 में शौचालय संभव है, 12,000 में शौचालय संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि जब तक ये जो महादलित, खास करके मुसहर समुदाय जो है महादलित समुदाय में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों का मोटो है कि हम लोग सबसे पहले वहाँ जाएं जो सबसे गरीब है, दबा कुचला है। जब तक इनका उत्थान नहीं होगा, इनका विकास नहीं होगा, ये नहीं मजबूत होंगे, तो समाज कैसे मजबूत होगा। एक नई चीज़ देखें हैं जो आपके द्वारा किया गया है, जो यहाँ पर जो 2-4 गणमान्य व्यक्ति थे उनको आपने पाक दुपट्टा से सम्मानित किए हैं, और ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिला कि कोई यहाँ बताया जा रहा है कि कोई आज तक जो है यहाँ महादलित परिवार को जो है सम्मानित नहीं किया है, और आप आज जो है आपने जो है सम्मानित किया इन लोगों को? देखिए, मेरा सोच है कि हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं, जो सही सम्मान के लायक हैं, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव के समय में या यदा कदा कभी आके कुछ लोगों को उठा लेते हैं। उनको दारू तो पिला देंगे, उनको इनसे मतलब होगा, इनसे वोट लेना होगा तो दारू तो पिला देंगे, लेकिन उनको सम्मान नहीं देंगे, अपने साथ बैठाएंगे नहीं। तो हमारा सोच है कि इस समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हम सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा। और हम भी तो इसी परिवार से आते हैं, इसलिए जो हम दलित पिछड़ा हैं तो हम लोग एक समुदाय से आते हैं। यहाँ तो सवर्णों का कोई ऐसा है नहीं, इसलिए हम यही सोच के निकले कि जहाँ भी हम जाएंगे महादलित दलित परिवार के बीच, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। एक आप देखें कि आप पर्चा बांट रहे थे, उस पर लिखा हुआ था हर घर अधिकार, क्या है ये? देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि हम घर घर अधिकार पहुंचाएंगे। जब तक हम घर घर अधिकार नहीं पहुंचाएंगे तब तक समाज समृद्ध नहीं होगा। आप लोग को जानकारी होगी, जो जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो भी निकलते थे सर्वे में, समाज में। तो जब सर्वे में निकलते थे तो उनको जानकारी मिला कि हम जो केंद्र से 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया रास्ते में ही खर्चा हो जाता है, ज़मीन पर 15 रुपया आता है। राजीव गांधी जी की ही परिकल्पना, आज जो त्रिस्तरीय पंचायत है ये राजीव गांधी जी का परिकल्पना है, और उन्हीं के कारण ये
स्तरीय पंचायत बनी। तो समाज में जब तक अंतिम व्यक्ति तक, ये कांग्रेस का विचारधारा है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, तो हर घर अधिकार है। हम देख रहे हैं कि आज बिहार में आप किसी भी दलित पिछड़ा बस्ती में चले जाइए तो हर एक घर में आपको मिलेगा कि जो माइक्रो फाइनेंस वाला है उनसे लोन लिए हुआ है। तो समाज लोन पर चलता है, सरकार लोन पर चलता है, तो आखिर विकास किसका हो रहा है? लोन लेकर घर भी छोड़ के चले जाते हैं। अरे उनको किस्त वाला आता है तो किस्ती के डर से महिलाएं सब बाग बघार में भाग जाती है। कुछ लोग गांव से चले गए, 3-4 को लोन ले लिया है, उनको बहुत परेशानी थी, किसी को पिताजी का इलाज करवाना था, किसी को बेटी की शादी करनी थी, पैसा का अभाव नहीं हो पा रहा था, 3-4 को लोन ले लिया है, दिल्ली में भाग के चल गया है, उसके पास विकल्प नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारा योजना है कि हम प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपया सहायता देंगे स्वरोजगार के लिए, उसके बाद जितनी हमारी माताएं हैं उनके खाते में 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देंगे। हमारे जो बुजुर्ग वृद्धजन हैं उनको पेंशन हम 1500 रुपया देंगे और प्रत्येक साल 200 रुपया की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद हम 25 लाख रुपया तक का हम लोग स्वास्थ्य बीमा करवाएंगे। हमारे पिताजी खुद गुजर गए हैं 25 जुलाई को, कैंसर से पीड़ित थे। हमको लगता है कि कैंसर का नाम सुन के आधे लोग मर जाते हैं, तो हम इलाज नहीं करवा पाते हैं, हमारा समाज इलाज नहीं करवा पाता है। इसलिए हम 25 लाख तक का अगर हम बीमा देंगे तो सब बीमारी का इलाज उसमें हो जाएगा। तो 25 लाख तक का बीमा देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपया में रसोई गैस देंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं के छात्रों को लैपटॉप देंगे। हर एक अनुमंडल स्तर पर एक इंग्लिश मॉडल इंग्लिश स्कूल खोलेंगे। तो ये हमारे नेता का परिकल्पना है उनका, और ये हम बिहार में केवल हवाबाजी करने नहीं आए हैं। जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहाँ की योजना चल रहा है, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल में हो। आप लोग पत्रकार बंधु है, पता कर लीजिए। यहाँ का लोगों का कुछ ये था कि हम लोग अभी तक जो है जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम लोग सिर्फ शोषण हो रहे हैं। लोग वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं। जैसे आज अभी आप आए हैं प्रलोभन दे के जा रहे हैं, वैसे दूसरे लोग भी आते हैं प्रलोभन दे के वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो है शुद्धि लेने के लिए नहीं आते। देखिए हम जो आए हैं, हम जो आपको जो जितने भी बातें लोगों को बताया घर घर अधिकार, जन जन अधिकार के बारे में, तो ये योजना चल रही है। हम आपके मुताबिक हम बेईमान हो जाएंगे, हम नहीं आएंगे, लेकिन योजना जो सरकार लागू करी तो सबके लिए लागू हो जाएगी। योजना में तो बेईमानी नहीं होगा। मान के चलते हैं कि आपका ही मानना सही हो कि हम नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे, योजना का लाभ तो मिलेगा। और दूसरी बार, एक बार हम नहीं आएंगे तो दूसरी बार आने देंगे नहीं। अभी जो वर्तमान यहाँ के विधायिका हैं, मंत्री जी हैं, हमको लगता है कि अगर मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा विरोध किसी का हो रहा है तो उनका हो रहा है। तो इसलिए अगर हम आज नहीं आएंगे तो फिर हमारा रास्ता, हमारी अब उम्र 45-46 साल की है, अभी हमको 40 साल राजनीति करना है, तो 5 साल में हम तो नहीं निपट जाएंगे, हमको तो अभी जीना है। इसलिए ये सब दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। हम आएंगे, निश्चित आएंगे, और फुलपरास को ऐसा फुलपरास बना के जाएंगे जो यहाँ का विश्वकर्मा अगर लोग नहीं कहेगा तो फिर राजनीति छोड़ देंगे। चलिए, हम भी आशा करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं जो अभी अब तक जो है ठोकरें खाते आए हैं वो ठोकर अब ना खाए। जिन अधिकार को लेकर उन्होंने वोट दिया है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर, उस पर जो है कायम धायम हो, और उस पर जो है योजना पर जो है उस पर कार्य हो, और इन लोगों का जो है उत्थान हो। क्योंकि तो लगातार इन लोगों का कहना है कि जो भी आया है वो सिर्फ जो है वोट लेकर चले गए हैं, वापस रिटर्न नहीं आए हैं अभी। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।